नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी में। गाइस, मध्य प्रदेश की नई योजना जितनी भी लॉन्च हुई है 2020-21 में, उन सभी को डिटेल के साथ में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जेल प्रहरी में जो योजना भी पूछी गई है 18 की हो 19 की हो, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे ताकि आपके आगामी जो एग्जाम आने वाली है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो काफ़ी ज़्यादा जरूरी रहेंगी। तो टॉप 40+ योजना यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, न्यू स्कीम्स। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। उससे पहले आपको बता दें, एमपी करंट अफेयर तो पूरा इस साल का आपको मिलेगा और पिछले साल का भी इसी चैनल पर मिलेगा। बाकी नेशनल जो करंट अफेयर है ये बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाने लगा है, तो इसके लिए एक नया चैनल लॉन्च किया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहाँ से पूरे साल का आप करंट अफेयर कवर कर सकते हैं। आप एक बार जाके जरूर से चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल और ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, इनको ज्वाइन कर लीजिएगा। इनकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फाइनली गाइस, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हमारी योजना निकल कर आ रही है रोजगार सेतु योजना। गाइस, ये जो योजना है इसको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लॉन्च किया है। कब स्टार्ट की है ये? तो इसका जो शुभारंभ हुआ है 25-26 मई 2020 को ये शुरू की गई है। और स्पेशली ये जो योजना है ये कुशल श्रमिकों के लिए स्टार्ट की गई है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में। और मध्य प्रदेश जो है इस प्रकार की योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, क्योंकि ये बेरोजगार प्रवासियों के लिए उनके कुशल से संबंधित नौकरियां उन्हें तलाश, जिस प्रकार की नौकरियां उनकी उन्हें तलाश है वह उस प्रकार की नौकरियां देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है जिसका नाम है रोजगार सेतु पोर्टल। तो देखिए, यहाँ पर ये पोर्टल का नाम भी आप याद रख सकते हैं, योजना भी याद रखिएगा। 2-3 चीज़ें हर योजना से रिलेटेड आपको याद रखनी है। एक, स्टार्ट कब हुई है, किसने इसको स्टार्ट किया है, किसके लिए स्टार्ट की गई है, और यहाँ पर एक और रिकॉर्ड अगर देश की पहली है वो, तो उस तरह की, तो वो भी आप याद रख सकते हैं। इस तरह से 2 से 3 फैक्ट आपको मोस्टली याद रखने हैं हर योजनाओं में से। तो गाइज आगे अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारी स्कीम की ओर। गाइज, उससे पहले आपको बता दें, एमपीपीएससी और एमपी कांस्टेबल के एग्जाम के लिए अभी टेस्ट सीरीज मिल रही है और इस पर पूरे 50% का ऑफ चल रहा है। ये कूपन कोड आपको मिल रहा है ROYJU50, इनकी मदद से डिस्काउंट आपको मिलेगा। डिस्काउंट जो है सीमित समय के लिए मिल रहा है आपको, फिर इसकी जो प्राइस है इंक्रीज होने वाली है। तो आप जाके एक बार चेक कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारी स्कीम निकल कर रहेगा रोको टोको अभियान। अब देखिए, यहाँ पर जो ये अभियान है ये कब स्टार्ट हुआ था? जुलाई 2020 में शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार ने जो है इसको एक विशेष अभियान भी माना जाता है। क्यों माना जाता है? कि यहाँ पर जो ये अभियान है ये कोरोना काल में, यानी कोविड-19 की जो सिचुएशन थी उसी टाइम पे स्टार्ट की गई थी, जुलाई 2020 के समथिंग। और सरकार ने यहाँ पर जो है मास्क जो लोग नहीं पहनते उनके लिए ये जो योजना है स्टार्ट की थी। उनको यहाँ पर जो है सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं जो लोग पहनते थे उनके लिए यहाँ पर स्पेशली ये जो योजना स्टार्ट की गई थी, ताकि उनको जो है मास्क बांट सके और उनको जो है जागरूक किया जा सके, इसलिए इसको स्टार्ट किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, इस जो योजना है इसमें से आपको रोको टोको अभियान नाम है, आप याद रखिएगा। कब स्टार्ट किया गया था, किसके लिए स्टार्ट किया गया था? जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं उनके लिए इस योजना को, उनको जागरूक करने के लिए यहाँ पर ये जो योजना है स्टार्ट की गई थी। तो क्लियर है, यहाँ से आपका ये फैक्ट भी क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हमारी स्कीम निकल कर आ रही है जीवन शक्ति योजना। गैस, ये जो क्वेश्चन है इससे 3 से 4 बार आपके एग्जाम में पूछा गया था, जेल प्रहरी में भी क्वेश्चन बने थे, 3-4 पेपर में क्वेश्चन इससे बने थे। इस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कितनी जरूरी योजना है, इंपॉर्टेंट। तो जीवन शक्ति जो योजना है इसकी स्टार्ट हुआ था 25 अप्रैल 2020 को शुरू की गई थी मध्य प्रदेश सरकार ने। और ये जो योजना है महिलाओं के लिए है, जीवन शक्ति योजना, ध्यान रखिएगा इसका नाम। देखिए, यहाँ पर जो है महिलाओं द्वारा यहाँ पर मास्क बनाए जाते हैं इस योजना के अंतर्गत, जिसमें उसकी जो दर है वो भी निर्धारित की जाती है और जिला स्तर पर जो है इन्हें खरीदे जाएंगे। तो ये योजना है, इसके जो है मास्क वितरित इसके अंतर्गत किए जाते हैं। तो ये जो है महिला स्व सहायता समूह है उसके अंतर्गत ये कार्य किया जाएगा। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और देखिए, यहाँ पर इस योजना के तहत शहरी जो क्षेत्र में महिला जो घर पर महिला हैं वो मास्क बनाकर यहाँ से कुछ आमदनी जो है प्राप्त कर सकती है। और सरकार ने इनके लिए एक फिक्स प्राइस भी रखी है, प्रति मास्क 11 रुपये का भुगतान भी करेंगे जो भी मास्क खरीदेंगे। तो ये जो योजना है स्पेशली महिलाओं के लिए है, ध्यान रखिएगा। जीवन शक्ति योजना का संबंध किससे है? तो महिलाओं से इसका संबंध है, ध्यान रखिएगा। और मास्क से संबंध है इसका, तो इस हिसाब से आप ध्यान रखिएगा किसके लिए योजना लॉन्च की गई है। तो महिलाओं के लिए मास्क से संबंधित ये योजना है, मास्क बनाए जाएंगे इसमें और जो है वितरित की जाएंगे या फिर खरीद जो यहाँ पर वितरित किए जाएंगे। तो ये 2-3 फैक्ट यहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं। इसकी एक प्राइस भी आप याद रख सकते हैं, डेट भी आप याद जरूर से रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी स्कीम निकल कर रही इंतजार आपका सोशल मीडिया अभियान। गैस, इसका स्टार्ट हुआ था 5 जुलाई 2020 को। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने
जो है इस अभियान को शुरू किया था? तो ध्यान रखिएगा किसके द्वारा ये जो योजना है स्टार्ट की गई थी, तो एमपी टूरिज्म बोर्ड के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया था। इंतजार आपका क्लियर है। और ये जो अभियान है राज्य के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शुरू किया गया है। तो नेक्स्ट फैक्ट आपका यह बन रहा है कि ये किस प्लेटफॉर्म पर जो है शुरू किया गया था? तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा। और मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। और इस अभियान के माध्यम से सभी पर्यटन स्थलों का खूबसूरत तरीके से वर्णन करके पर्यटकों को आमंत्रित कर रहा है। इसमें यहाँ पर ये 2-3 फैक्ट आप जरूर से ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट है स्कीम हमारी निकल कर आ रही है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। गाइस जेल प्रहरी में करीबन 5 से 6 क्वेश्चन इस योजना से निकल कर आ रहे हैं, यानी एक ही प्रकार के क्वेश्चन 5-6 बार पूछे गए हैं। तो इस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं मोस्टली यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके बने हैं सबसे ज़्यादा। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो है इसको पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है इन्होंने भी इस योजना में जो है काफ़ी अच्छी काम किया है, तो इसलिए इसको जो है ज़्यादातर पूछा जा रहा है एमपी के एग्जाम में। स्ट्रीट वेंडर योजना जो शुरू की गई है आत्मनिर्भर निधि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में मध्य प्रदेश अन्य राज्यों की तुलना पर शीर्ष स्थान पर रहा है, तो इसलिए इस योजना को ज़्यादा पूछा जा रहा है। ये एक रिकॉर्ड भी आप याद रखिएगा, पहला स्थान है, शीर्ष स्थान पर इसमें एमपी है। गाइस इस योजना से वर्तमान में राज्य में 378 नगरीय निकाय लाभान्वित किए जा रहा है। और यहाँ पर जो है इस योजना के अंतर्गत रेहड़ी जो पट्टी दुकानदार हैं उनको छोटी राशि का कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उन्हें अपना व्यवसाय जारी रखने में मदद मिलेगी। और इस योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये बिना ब्याज के जो है यहाँ पर दिए जाते हैं 1 साल के लिए। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कितनी राशि दी जाती है, तो 10,000 रुपये की राशि दी जाती है। और इस योजना के तहत ऋण राशि पर 7% ब्याज अनुदान केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। बाकी जो शेष राशि है ब्याज की वो राज्य सरकार वहन करती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, 10,000 रुपये दिया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक तो जेल प्रहरी में, किसके लिए योजना लॉन्च की गई है, तो रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों के लिए एक ये पूछा गया था। तो ये 2-3 जो है ये पूछे गए थे और एक इसका नाम ही पूछ लिया था कि इस योजना का नाम क्या है। क्लियर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है किल कोरोना अभियान। गाइस किल कोरोना अभियान जो है मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 की जो सिचुएशन थी उस टाइम पर लॉन्च किया था, स्टार्ट की थी इस योजना को, अभियान को। इस कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए 1 जुलाई 2020 को किल कोरोना अभियान का जो है शुरू किया था, शुरू करने की घोषणा की थी। डेट आप याद रखिएगा 1 जुलाई 2020। और इस अभियान के तहत डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा और नागरिकों का कोविड के साथ साथ अन्य बीमारियों का भी परीक्षण किया गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ये जो है 15 दिवसीय अभियान था। इस दौरान 2.5 लाख परीक्षण किए गए, जिनमें से 15 लाख से 20 लाख नमूने प्रतिदिन एकत्र भी किए गए हैं। तो कितने दिनों तक अभियान था ये? 15 दिवसीय अभियान था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन निकल कर रहा है ये है निष्ठा विद्युत मित्र योजना। देखिए यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बने निष्ठा विद्युत मित्र योजना से। ये मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी एमपी MKVVCL इसने इसको स्टार्ट किया था महिला सशक्तिकरण के लिए। विद्युत मिष्ठा इसका नाम है निष्ठा विद्युत मित्र योजना, ध्यान रखिएगा। इस नाम को कब स्टार्ट हुई थी? 10 जून 2020 को इस योजना को स्टार्ट किया गया था। और इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर महिला स्व सहायता समूह निष्ठा विद्युत मित्र के रूप में सेवाएं देगी। तो देखिए एक क्वेश्चन आपको बना था कब स्टार्ट हुई है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बना था किसके द्वारा लॉन्च की गई है। उसके अलावा एक क्वेश्चन था आपका कि कौन इसमें जो है निष्ठा विद्युत मित्र के रूप में सेवाएं देंगी। तो स्व सहायता समूह की महिलाएं इसमें जो है इसके रूप में सहायता देंगी। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये जो योजना है कंपनी के राजस्व को बढ़ाने के साथ साथ महिलाओं को अतिरिक्त आय जुटाने में मदद के लिए जो है शुरू की गई है। और देखिए सबसे मेन फैक्ट यहाँ पर निकल कर आ रहे ये जो है भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के 16 जिलों की सभी ग्राम पंचायतों की कंपनी में जो है अधिकार क्षेत्र में लागू की गई है। तो 16 जिलों की सभी ग्राम पंचायतों में ये जो है ये याद रखिएगा। और यहाँ पर 3-4 मेनली संभाग है, कौन सा? भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल। तो इनको आप जरूर से थोड़ा सा देख लीजिएगा। गैस नेक्स्ट जो स्कीम है हमारी वो है दीदी वाहन सेवा योजना। इससे भी क्वेश्चन बना है आपको अगर पता है तो जेल प्रहरी के एग्जाम में। गाइज अगर आपको पता है तो हम आपको हर जो जितनी भी योजना अभी तक हमने डिस्कस की है सभी में हमने आपको बताया इनसे भी क्वेश्चन बना है। उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट लेवल की ये जो स्कीम है ये अब हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आपके आगामी जो एग्ज़ाम है उनमें भी जरूर से ये पूछी जाएगी। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल झाबुआ जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा
दीदी वाहन सेवा योजना स्टार्ट की गई है? ध्यान रखिएगा, झाबुआ जिले में की गई है। ये क्वेश्चन आपका बना था। वो ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा इस योजना को स्टार्ट किया गया है, दीदी वाहन सेवा योजना। क्लियर है। और दीदी वाहन सेवा ग्रामीण महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रसव के लिए शुरू की गई है और आदिवासी क्षेत्रों में गर्भवती ग्रामीण महिलाओं के लिए एक जीवन रेखा यह साबित हो सकती है। ग्रामीण आजीविका मिशन की महिला झाबुआ के पेटलाबाद विकासखंड की 10 ग्राम पंचायतों के 29 गांवों में शुरू की गई है दीदी वाहन सेवा। इसके तहत पूरी तरह से फ्री वाहन प्रदान कर रही है और दीदी वाहन सेवा का खर्च महिलाओं द्वारा अपनी बचत पर अर्जित ब्याज के माध्यम से वहन किया जाता है। देखिए गाइज, यहाँ पर 2-3 फैक्ट आपको रहेंगे याद करने के लिए। सबसे पहले इस योजना को कहाँ पर स्टार्ट किया गया? झाबुआ जिले में शुरू किया गया, उसका पेटलाबाद विकासखंड के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो आजीविका मिशन की महिलाओं के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। नाम है दीदी वाहन सेवा योजना, जो कि झाबुआ में आदिवासी बहुल एरिया है, यहाँ पर आदिवासी महिलाओं द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। तो ये आप थोड़े से ध्यान रखिएगा। और प्रसव से संबंधित है यहाँ पर जो है ये, और इसलिए आप थोड़ा सा इसको देख सकते हैं। तो वाहन से संबंधित है ये पूरी, आप फ्री वाहन इसमें जो है प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन निकल कर रहा है, एक मास्क अनेक जिंदगी। गैस, ये जो अभियान चलाया गया है ये 1 अगस्त से 15 अगस्त तक चलाया गया है। ध्यान रखिएगा, जन जागरूकता अभियान था एक प्रकार से, एक मास्क अनेक जिंदगी। और इसका जो शुभारंभ है मध्य प्रदेश के शहरी विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, भूपेंद्र सिंह ने इसका जो है स्टार्ट किया था। और ये जो अभियान है कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। और इस अभियान के अंतर्गत एक मास्क बैंक की स्थापना की गई, जहां लोग मास्क दान कर सकते हैं, जो बाद में गरीब लोगों को फ्री में दिया जाएगा। तो ये आप थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिएगा। बाकी इतनी ज़्यादा जो आपको बता रहे हैं IMP लेवल की, तो आप अगर नोट डाउन करना चाहें इनको तो कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी थैंक्स मॉम स्कीम। देखिए, ये जो स्कीम है इसमें विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं विकलांग कल्याण निदेशालय के परिसर में थैंक यू मॉम नामक एक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया था। कब किया गया था? विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। और आयुक्त यहाँ पर है रेणु तिवारी। इन्होंने इस अवधि के दौरान लगाए जाने वाले सभी पौधों को प्रत्येक कर्मचारी की मां के नाम पर पट्टिका के साथ लगाया जा रहा है। यानी जो भी वहाँ पर कर्मचारी है उनकी माँ के नाम पर पट्टिका के साथ उन पौधों को लगाया जा रहा है, ताकि वो अच्छी तरह से उनकी देखभाल कर सके अपनी माँ की तरह। तो इसीलिए ये जो अभियान है काफ़ी खास हो जाता है। और परिसर में नीम, अमरूद, आम, चांदनी, पारिजात और तुलसी के पौधे लगाए गए। इनके साथ ही पर्यावरण संरक्षण पर जागरूकता बढ़ाने के लिए अन्य लोगों के बीच ऑनलाइन चित्रकला और चर्चा का आयोजन भी किया गया है। तो ये आप याद रखिएगा, कर्मचारी अपनी माँ की तरह पौधे की देखभाल कर सकेंगे, इसलिए माँ के नाम पर पट्टिका के साथ यहाँ पर पौधे जो है लगाए गए हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान। गाइस, ये जो स्टार्ट हुआ है 6 जुलाई 2020 को शुरू किया गया है। हमारा घर हमारा विद्यालय मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण लगे देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान छात्रों की शैक्षणिक नियमितता को ध्यान में रखते हुए वर्चुअल प्लेटफॉर्म हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है 6 जुलाई 2020 को। डेट आप याद रखिएगा। इस योजना के अंतर्गत अब छात्रों के घर के अंदर रहकर ही स्कूल की घंटी सुनाई देगी और शिक्षक घंटी के बाद छात्रों की कक्षा शुरू करेंगे। और ये जो योजना है ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से अपने घर पर पढ़ाए जाने वाले बच्चों के लिए स्कूल जैसा माहौल भी प्रदान कर सकेंगे। नेक्स्ट है लाइट हाउस प्रोजेक्ट। गैस, ये जो है एक प्रकार से स्कीम भी है और इसको मान सकते हैं आप, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा IMP इसका जो आधारशिला रखी है वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई है, इसलिए क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इसमें इंदौर जो है शामिल हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के इंदौर सहित 6 राज्यों के 6 स्थानों पर ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया, जिसको GHTC इंडिया के तहत हल्के मकान से जुड़ी परियोजना लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई है। और वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से इंदौर में 128 करोड़ रुपए की लागत की लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है। आवास निर्माण की एक नई तकनीक ये है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट क्या है, तो ये आवास निर्माण की एक नई तकनीक है। और लाइट हाउस प्रोजेक्ट का निर्माण GHTC इंडिया के तहत किया जा रहा है, जो आवास निर्माण के क्षेत्र में नवीन तकनीकों को अपनाने के लिए एक समग्र परिवेश तैयार करने की परिकल्पना है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये काफ़ी IMP है लाइट हाउस प्रोजेक्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सेफ सिटी कार्यक्रम क्या है। गाइस, सेफ सिटी कार्यक्रम महिला, लड़कियों और बच्चों
पर विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर हिंसा और उत्पीड़न रोकने और उन्हें सुरक्षित करने के लिए मद्देनजर से सेफ सिटी कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और वर्ष 2021-22 थीम क्या है इसकी? सेफ सिटी कार्यक्रम की वार्षिक जो थीम है, लड़कियों और महिलाओं के प्रति सम्मानपूर्वक नजरिए एवं व्यवहार देना तथा छेड़छाड़ मुक्त शहर का निर्माण, ये इसकी थीम रखी गई है 2021-22 की। इसके अलावा सेफ सिटी कार्यक्रम का क्रियान्वयन 6 शहरों में किया गया है मध्य प्रदेश के, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, छतरपुर और छिंदवाड़ा में। तो ये 6 शहरों के नाम आप ध्यान रखिएगा। और हाल ही में जो मंत्रिपरिषद द्वारा इसकी मंजूरी भी दी गई है। महिला बाल विकास इस कार्यक्रम के नोडल विभाग के रूप में काम कर रहा है। तो 6 शहरों में ये इसका क्रियान्वयन किया गया है। इसकी थीम क्या रखी गई है 2021-22 के लिए? लड़कियों और महिलाओं के प्रति सम्मानपूर्वक नजरिए में व्यवहार देना तथा छेड़छाड़ मुक्त शहर का निर्माण, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ये जो योजना है स्पेशली लड़कियाँ, बच्चे, महिलाओं को विभिन्न जो सार्वजनिक स्थल है उनसे हिंसा, उत्पीड़न इनसे रोकने और उन्हें सुरक्षित करने के मद्देनजर स्टार्ट की गई है सेफ सिटी कार्यक्रम। नाम से ही क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नशा विरोधी विशेष अभियान कब से कब तक चला है? गाइस नशा विरोधी विशेष अभियान चला है देश में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भारत सरकार द्वारा 15 दिसंबर से 22 दिसंबर तक 2020 तक, ध्यान रखिएगा, नशा विरोधी विशेष अभियान चलाया गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये चला है 15 दिसंबर से 22 दिसंबर 2020 तक, नशा विरोधी अभियान। नेक्स्ट आपका जो स्कीम है वो है पाठशाला की पौधशाला योजना। गाइस इस योजना को अगर हम आपको बताएं तो मंत्री है वन मंत्री मध्य प्रदेश के कुंवर विजय शाह। इन्होंने वन विभाग द्वारा प्रदेश के 28 जिलों में 35 शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में पाठशाला की पौधशाला योजना का क्रियान्वयन इस वर्ष से आरंभ कर दिया है। और युवा पीढ़ी में पौधरोपण के प्रति जागरूकता लाने के मकसद से ये जो योजना है शुरू की गई है। और इन्होंने बताया है वन मंत्री ने मध्य प्रदेश के, जिनका नाम है कुंवर विजय शाह, कि आगामी 4 वर्षों में इस योजना का विस्तार करते हुए अन्य विद्यालयों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो 28 जिलों के 35 शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में इसको जो है शुरू किया गया, क्रियान्वयन इसका किया गया है। तो संख्या इनकी आप याद रखिएगा, 28 जिलों के 35 शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में। नेक्स्ट योजना है हेल्प डेस्क सेवा। गैस हेल्प डेस्क सेवा ऊर्जा मंत्री है मध्य प्रदेश के प्रद्युमन सिंह तोमर, ध्यान रखिएगा, प्रद्युमन सिंह तोमर, इनने स्टार्ट किए, निर्देश दिए कि इंदौर शहर के सभी बिजली जोनों पर हेल्प डेस्क प्रारंभ की गई है। क्लियर है? सबसे पहले कहाँ पर की गई है? इंदौर में की गई है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ बिजली कर्मचारी आगंतुक उपभोक्ताओं को ऊर्जा विभाग की योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही उन्हें शिकायतों के समाधान भी मदद करेंगे। इसके अलावा कंपनी क्षेत्र में इंदौर, इसके अलावा इंदौर के 5, देवास के 2, उज्जैन के आपके 2, रतलाम के 2 जोन पर हेल्प डेस्क सुविधा प्रारंभ कर दी गई है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट योजना है हमारी लोकल फॉर दिवाली अभियान। गैस ये जो अभियान है दिवाली के टाइम पर चला था। गैस 9 नवंबर 2020 को इस अभियान का शुभारंभ किया गया था। डेट आप याद रखिएगा। हस्तशिल्प विकास निगम द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, शुरू किया गया था। तो ये आप याद रखिएगा किसके द्वारा शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था। अभियान का नाम लोकल फॉर दिवाली अभियान, दिवाली के टाइम पर। और मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम द्वारा दिवाली के अवसर पर स्थानीय शिल्पकारों द्वारा उत्पादित मिट्टियों के दियो, सूती रेशमी हथकरघा वस्त्रों के विक्रय को बढ़ावा देने के लिए लोकल फॉर दिवाली हैशटैग अभियान शुरू किया था सोशल मीडिया पर, ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही निगम द्वारा भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर और सागर में दीपोत्सव मेले का भी आयोजन किया गया था। तो ये आप याद रखिएगा लोकल फॉर दिवाली अभियान के बारे में। नेक्स्ट है मिलावट से मुक्ति अभियान। गैस ये जो अभियान है 11 नवंबर 2020 से स्टार्ट हुआ है, ध्यान रखिएगा। 11 नवंबर 2020 से मिलावट से मुक्ति अभियान, और मिलावट से मुक्ति अभियान मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा अब चलाया जा रहा है। कमलनाथ सरकार के टाइम पर भी ये अभियान चलाया गया था, बट यहाँ पर जो है अब वर्तमान जो गवर्नमेंट है इसने भी अब इसको जो है 11 नवंबर से शुरू किया है इस अभियान को, मिलावट से मुक्ति अभियान को। मिलावट से मुक्ति अभियान मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, विशेष करके आप याद रखिएगा, क्योंकि और अदर जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा भी अलग अलग नाम से ये इस प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और मध्य प्रदेश के भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने इसका शुभारंभ किया है, ध्यान रखिएगा। और इस अभियान के तहत नो चलित, ये ध्यान रखिएगा, इस अभियान के तहत जो है
9 चलित प्रयोगशाला रवाना की गई है, जो अलग अलग स्थानों पर जाकर खाद्य सामग्री की जांच भी करेंगी। नेक्स्ट हमारी योजना है एक जिला एक उत्पाद योजना। इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, स्टार्ट की गई है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की गई है, ध्यान रखिएगा। और इसमें प्रत्येक जिले के एक उत्पाद को बढ़ावा दिया जाएगा। जिले में पैदा होने वाली फल सब्जियां और फसलों की ग्रेडिंग, पैकिंग और बेहतर मार्केटिंग के लिए अगले 4 साल में 7,440 करोड़ रुपए खर्च कर आवश्यक नेटवर्क विकसित किया जाएगा। एक जिला एक उत्पाद जो योजना है, इसके तहत बुरहानपुर में केला एक्सपोर्ट क्लस्टर बनाया जाएगा। बुरहानपुर के केले को विश्व स्तर की पहचान दिलाई जाएगी। बुरहानपुर में केला आधारित उद्योग की स्थापना की जाएगी। तो इसका जो मेन मोटो है एक जिला एक उत्पाद योजना का, प्रत्येक जिले में एक उत्पाद को बढ़ावा देना है और उस चीज़ के लिए, उस उत्पाद के लिए उस जिले को स्पेशली बनाना है, यानी स्पेशल उसी जो है उत्पाद को वहाँ पर जो है स्पेशली यहाँ पर यानी प्रसिद्ध होना चाहिए उस जगह के लिए। वो इस बात के ऊपर यहाँ पर जोर दिया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। तो ध्यान रखिएगा एक जिला एक उत्पाद योजना। जैसा कि बुरहानपुर में ओनली ऑन केला को यहाँ पर जोर दिया जा रहा है और केले के लिए यहाँ पर जो है विश्व स्तरीय पहचान दिलाई जाएगी और यहाँ पर एक्सपोर्ट क्लस्टर भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारी योजना बुजुर्गों के नाम एक संकल्प, या फिर इसको आप बोल सकते हैं एक संकल्प बुजुर्गों के नाम। मध्य प्रदेश के छतरपुर पुलिस द्वारा इस योजना को कोरोना महामारी के दौरान स्टार्ट किया गया है। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान चलाया गया है, ध्यान रखिएगा आप, छतरपुर पुलिस द्वारा चलाया गया कोरोना महामारी के दौरान। और एक संकल्प बुजुर्गों के नाम यानी वृद्धों के प्रतिबद्धता वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान घरों में अकेले रहने वाले बुजुर्गों और असहाय लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। तो ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा, ये जो अभियान है वृद्धों के लिए यानी बुजुर्गों के लिए चलाया गया है। इस अभियान के तहत पुलिस द्वारा बुजुर्ग व्यक्तियों को भोजन से लेकर उनके स्वास्थ्य तक की देखभाल इसके अंतर्गत की जा रही है। और इस अभियान मध्य प्रदेश जो है पुलिस के आदर्श वाक्य यानी देशभक्ति जनसेवा के अनुरूप चलाया गया है। नेक्स्ट हमारी जो योजना है ये है गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश अभियान। गैस भारत के जो है शहरों में व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक शौचालय की साफ सफाई, कचरा प्रबंधन पर नागरिकों को संवेदित और जागरूक करने के लिए 16 अगस्त से 30 अगस्त 2020 तक 16 अगस्त 2020 से 30 अगस्त 2020 तक गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश अभियान चलाया गया है। तो ध्यान रखिएगा ये कब से कब तक चलाया गया है, 16 से 30 अगस्त 2020 तक। क्लियर है क्यों चलाया गया है? तो शौचालय की साफ सफाई, कचरा प्रबंधन, इसलिए जागरूक करने के लिए नागरिकों को इन चीज़ों से, इसके लिए इसको चलाया गया है। नेक्स्ट स्कीम है पूर्णा अभियान। मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए पूर्णा अभियान चलाया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्कीम है गाइस मुख्यमंत्री कोरोना योद्धा कल्याण योजना। अब मुख्यमंत्री कोरोना योद्धा कल्याण योजना के अंतर्गत कोरोना के नियंत्रण में लगे किसी भी अधिकारी की कर्मचारी के साथ अनहोनी होने पर राज्य सरकार द्वारा 50 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाएगी, ध्यान रखिएगा। और कोरोना से युद्ध लड़ते लड़ते किसी भी कर्मचारी की मृत्यु होने पर देखिए यहाँ पर 50 लाख रुपए दिए जाएंगे सहायता। हालांकि संक्रमित व्यक्ति के इलाज के दौरान संक्रमित होने पर इलाज का खर्च इसकी परिधि में नहीं आएगा। इस योजना को कब से कब तक के लिए लॉन्च किया गया है गाइस, स्टार्ट की गई है। तो योजना जो है 30 मार्च से 30 जून 2020 तक के लिए लागू की गई थी, यानी 30 मार्च से 30 जून 2020 तक के लिए ये योजना थी, ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री कोरोना योद्धा कल्याण योजना। नेक्स्ट स्कीम है गरीब कल्याण रोजगार योजना। गाइस ये जो योजना है 20 जून 2020 को स्टार्ट की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनके द्वारा जो है प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए गरीब कल्याण रोजगार योजना का शुभारंभ बिहार के खगड़िया जिले से किया था। तो ध्यान रखिएगा कहाँ से किया था, बिहार के खगड़िया जिले से इन्होंने स्टार्ट की थी 20 जून 2020 को। और इस योजना के अंतर्गत देश के 6 राज्य, इनमें 6 राज्यों में मध्य प्रदेश भी आपका शामिल है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और झारखंड, राजस्थान इसमें शामिल है। और इन जो 6 राज्य हैं इनके 116 जिले शामिल किए गए हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इस योजना के अंतर्गत प्रवासी मजदूरों को 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा या फिर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। और जिसके लिए 25 कार्य क्षेत्रों में सामुदायिक स्वच्छता परिसर, राष्ट्रीय राजमार्ग के काम आदि का चयन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश 6 राज्यों में ये किए गए हैं और 6 राज्यों के 116 जिलों में। क्लियर है। 20 जून 2020 को स्टार्ट की गई है बिहार के खगड़िया से। किसने स्टार्ट की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, क्योंकि ये रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मजदूरों को। तो गरीब कल्याण योजना इसका नाम है।
नेक्स्ट है गरीब कल्याण रोजगार योजना। गैस गरीब कल्याण रोजगार योजना जो है ये आपको हमने बता दिया है इसके बारे में। बाकी मध्य प्रदेश के कितने जिले इसमें शामिल किए गए वो हम थोड़ा सा आपको बता देते। मध्य प्रदेश के 24 जिले इस योजना में शामिल किए गए। कौन कौन से जिले हैं? बालाघाट, झाबुआ, टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, सतना, सागर, पन्ना और भिंड। इसके अलावा अलीराजपुर, बैतूल, खंडवा, शहडोल, धार, डिंडोरी, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, वहीं मंडला, खरगोन, शिवपुरी, बड़वानी, सीधी और सिंगरौली, ये 24 जिले इसमें शामिल किए गए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट योजना है वन धन योजना। गाइस हम 2020 की योजना पूरी कवर कर चुके। अब एक दो योजना आपको आगे और देखने को मिलेगी 2020 की। बाकी अब हम 2019 की योजना कवर कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है। वन धन योजना, इस योजना का शुभारंभ 15 जुलाई 2019 को किया गया था और इस योजना का मुख्य उद्देश्य आदिवासी बुनकरों के लिए वन धन योजना के अंतर्गत पहले चरण में बड़वानी जिले में 500 आदिवासी बुनकरों को महेश्वरी और चंदेरी तथा बाग प्रिंट के विशेषज्ञों द्वारा 6 माह का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। वन धन योजना, इसका नाम आप याद रखिएगा, 15 जुलाई 2019 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट है जे किसान ऋण माफी योजना। जे किसान ऋण माफी योजना जो है 22 फरवरी 2019 को रतलाम जिले में इसको जो है शुभारंभ इसका किया गया था, प्रारंभ इसका हुआ था। और इस योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के 25,49,000, ध्यान रखिएगा, 451 किसान के 10,123 करोड़ रुपए की राशि माफ की गई है। तो कब स्टार्ट हुई थी? 22 फरवरी 2019 को रतलाम जिले में हुई थी स्टार्ट जे किसान ऋण माफी योजना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना। इसका शुभारंभ 9 फरवरी 2019 को हुआ था। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी जिनकी उम्र 21 से 30 वर्ष है, इन युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु व्यवसाय को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत क्यों योजना स्टार्ट की गई है? तो युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु व्यवसाय को कौशल प्रशिक्षण दिया जाए। क्लियर है? इसके लिए इसको स्टार्ट किया गया था 9 फरवरी 2019 को। और इस योजना का उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जो कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश महा आयुष्मान योजना। देखिए भारत सरकार ने आयुष्मान योजना स्टार्ट की थी उस टाइम, उसके बाद में मध्य प्रदेश सरकार ने महा आयुष्मान योजना स्टार्ट की थी। और इस टाइम पर जो ये योजना स्टार्ट हुई थी, इस टाइम पर कमलनाथ जी थे, कमलनाथ जी ने इसको स्टार्ट किया था। और उनके मंत्री थे स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट। इनके द्वारा 6 जुलाई 2019 को इसका शुभारंभ किया गया था, ध्यान रखिएगा, 6 जुलाई 2019 को। और इस योजना के तहत राज्य सरकार प्रत्येक परिवार को 7.5 लाख रुपए यानी 7,50,000 रुपये मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करेगी। तो महा आयुष्मान इसका नाम रखा गया था। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आदिवासी कर्ज माफी योजना 2019। क्लियर है? और विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे उस टाइम पर, उनके द्वारा एमपी आदिवासी कर्ज माफी योजना 2019 घोषणा की गई थी विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर। और इस योजना के अंतर्गत राज्य में जिन भी आदिवासियों ने साहूकारों से कर्ज ले रखा है उनका सबका ऋण माफ कर दिया गया था, ऐसा इनके द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है इंदिरा गृह ज्योति योजना। गाइस 1 अप्रैल 2019 को इस योजना का शुभारंभ हुआ था। और इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले स्थायी निवासियों को सब्सिडी रेट में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। यानी 100 यूनिट के लिए 100 रुपये उपभोक्ताओं को बिल देना यहाँ पर होगा, बिजली भुगतान करना होगा। तो इसका नाम था इंदिरा गृह ज्योति योजना, जो 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट की गई थी। इस टाइम पर भी कमलनाथ जी थे, इन्हें ही इसको स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश मिड डे मील योजना, मध्याह्न भोजन योजना 2019। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के छात्रों के लिए मदरसा मिड डे मील योजना 2019 की शुरुआत की गई। और कैबिनेट बैठक में एमपी मिड डे मील योजना 2019 में मदरसों को भी शामिल करने की जो है फैसला इसमें लिया गया था। और इस योजना के तहत राज्य के 34,000 से ज़्यादा छात्रों को पोषक तत्वों से भरपूर दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, इसका लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री खुशहाल नैनीहाल योजना। गैस खुशहाल नैनीहाल जो योजना है कमलनाथ जी के द्वारा शुरू की गई थी, ध्यान रखिएगा। और इस योजना का उद्देश्य मासूम अनाथ बच्चों को बेहतर जीवन देना रखा गया था। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश सुपर 100 योजना। अब देखिए पिछले कुछ वर्षों से मेधावी छात्रों के लिए सुपर 100 नामक योजना की शुरुआत की गई थी गाइस, ये यहाँ पर की गई थी। और देखिए इसके अंतर्गत ऐसे छात्र जो कक्षा 10वीं की मेरिट लिस्ट में पहले और दूसरे स्थान पर आए थे, उन्हें भोपाल व इंदौर में सबसे प्रसिद्ध सरकारी स्कूल में 11वीं और 12वीं में मुफ्त एडमिशन मिलता था। परंतु इस वर्ष योजना में कुछ संशोधन किया गया है और इस वर्ष से कक्षा 10वीं के मेधावी छात्र जो मेरिट की सूची में शामिल है, उन्हें सुपर 100 योजना का हिस्सा बनते
वो एक परिषद जो है यहाँ पर देनी होगी, यहाँ पर परीक्षा एक देनी होगी और उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले 100 विद्यार्थियों को भोपाल और इंदौर की टॉप सरकारी स्कूल में मुफ्त में एडमिशन एवं कोचिंग भी दी जाएगी। तो इसमें ये संशोधन थोड़ा सा किया गया था। नेक्स्ट है एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2019। और यहाँ पर देखिए ये जो योजना है ये युवाओं को सूक्ष्म तथा लघु उद्योग प्रारंभ करने के लिए नज़दीकी बैंक शाखा से किसी भी गारंटी से लोन प्राप्त होगा, इसलिए इसको स्टार्ट किया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2019, जिसको MMYSY शुरू की गई है। ध्यान रखिएगा 2019 में स्टार्ट हुई थी, ये आप देख लीजिएगा। चरण पादुका योजना, गाइस इस योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से कब हुआ है? 19 अप्रैल 2018 को किया गया है। कब किया गया है? 19 अप्रैल 2018 को सिंगरौली से चरण पादुका योजना। और चरण पादुका योजना के अंतर्गत तेंदुपत्ता संग्राहक को जूते एवं चप्पल उपलब्ध करवाए जाएंगे। गाइस आपको बता दें चरण पादुका जो योजना है ये 18 में स्टार्ट की गई थी। इसके अलावा एक और चीज़ आपको बता दें, अभी लॉकडाउन जो चल रहा था उस टाइम पर भी चरण पादुका योजना स्टार्ट की गई थी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा। अब ये जो स्टार्ट की गई थी ये प्रवासी श्रमिक जो लौट रहे थे वहाँ पर अदर स्टेट से जब आ रहे थे तो वहाँ पर वो जब उनके पाँव में जो चप्पल थे पैर में, तो उनकी व्यवस्था करने के लिए उनको चप्पल वितरित किए गए थे, चप्पल जूते उपलब्ध कराए जाने के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया था चरण पादुका योजना। तो ये 2020 में भी स्टार्ट हुई थी। ध्यान रखिएगा ये एक प्रकार से नई योजना थी और ये एक प्रकार से अपने प्रकार से ये तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए थी और ये जो है मजदूरों के लिए थी। तो कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट है संबल योजना। गाइस संबल योजना 3 जुलाई 2018 को इसको शुरू किया गया था। इस टाइम पर ध्यान रखिएगा। और ये जो योजना है इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को प्रतिमाह 200 रुपये की लागत से बिजली प्रदान की जाएगी, इसका ये लक्ष्य रखा गया था। ध्यान रखिएगा। और इसको जो है शिवराज सिंह चौहान ने स्टार्ट किया था। ध्यान रखिएगा। उसके बाद में कमलनाथ जी की सरकार बनी थी तो उन्होंने इंदिरा गृह ज्योति योजना स्टार्ट की थी, तो उन्होंने जो है ये 200 रुपये से घटाकर 100 रुपये बिजली का बिल कर दिया था। तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना 2019। मध्य प्रदेश राज्य में बेरोजगारों की संख्या को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा रोजगार सृजन योजना की शुरुआत की गई है। इसका नाम रखा गया मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना 2019। नेक्स्ट जो स्कीम हमारी निकल कर आ रही है ये आपकी है, देखिए ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। गाइस यहाँ पर जो है यहाँ पर देखिए ये जो है 40 स्कीम थी नई जो आपकी स्टार्ट हुई है, या फिर 2018-19 की भी एक दो हमने देख लिए जो ज़्यादातर पूछी जा रही थी। अब यहाँ पर आप ये बताइएगा कि यहाँ पर को अगर कोई योजना रह गई है तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हमारा जीके का या और कोई वीडियो आएगा उसमें हम पूरी डिटेल के साथ डिस्कस कर लेंगे उन योजनाओं को। अगर आप चाहेंगे तो स्पेशली उन पे भी वीडियो बना देंगे। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। आज के स्टूडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक लीजिए जय भारत।